गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे एसएसटी में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो कि हमारे सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, मेटेओर्स, पोलर स्टार, कॉन्स्टलेशन, इन टर्म्स के बारे में हम समझेंगे और पढ़ेंगे कि आखिरकार ये डेफिनेशंस क्या होती हैं और क्या इनकी स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। ये हमारा एसएसटी का चैप्टर रहेगा, टॉपिक्स रहेंगे, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में, इन टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा तो काफ़ी बार है, लेकिन रिमाइंड करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी पढ़ने से पहले उसको रिमाइंड करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं ये टॉपिक निकाल के लेके आया हूँ कि आखिरकार सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है। तो ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, इन अंडरलाइन की गई डेफिनेशंस को आपको राइट भी करना है आपकी नोटबुक में, और उन्हें लर्न भी करना है, कि अच्छे तरीके से समझना भी है और लर्न भी करना है, ताकि फ्यूचर में कभी भी ऐसे वर्ड्स अगर हमारे सामने आते हैं हमारे फर्दर स्टडी में, तो ये ना हो कि हमें उसके बारे में पता ही ना हो। तो जैसे कि सबसे पहले सेलेस्टियल बॉडी है, तो सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा है द सन, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies। इसका मतलब ये हुआ कि जो सन है, जब मून है, सन जानते हैं, मून भी हम जानते हैं, और वे सभी ऑब्जेक्ट्स जो कि शाइनिंग इन द नाइट स्काई, जो कि चमकते हैं इन द नाइट स्काई, रात के आकाश में, और उसको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। कुछ जो आपकी सेलेस्टियल बॉडी होती हैं वो काफ़ी बड़ी और हॉट होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, वो गैसेज से बनी होती हैं। दे हैव दियर ओवन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। द सन इज ए स्टार। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ काफ़ी बड़ी होती हैं, काफ़ी गर्म होती हैं, और वे गैसेस से बनी होती हैं। उनकी खुद की ऊर्जा उनमें होती है और वो चमकती हैं। वे खुद का हीट को, अमाउंट को एमिट करती हैं, उत्सर्जित करती हैं। और ये सेलेस्टियल बॉडीज़ फिर क्या कहलाती हैं? स्टार्स कहलाती हैं। यदि वो अपना खुद का, अपनी एक बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट में वो हीट को और लाइट को जनरेट करती हैं, एमिट करती हैं, और वो गैसेस से बनी होती हैं, तो फिर उसको हम स्टार्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि सन है, वो हमारा क्या है? एक स्टार है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि जैसे कि सन हुआ, मून हुआ, और वो कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ जो कि शाइनिंग करता है, चमकता है इन द नाइट स्काई, रात के आकाश में, यानी जब रात हो जाती है तो आकाश में जो भी चमकता है, जैसे कि तारे हुए, मून हुआ, जो भी चमकता है, इन सब को हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, तो ये सेलेस्टियल बॉडी होती हैं। और कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं, जैसे कि, और वो काफ़ी गर्म भी होती हैं, और वे गैसेस से बनी होती हैं, और उनमें खुद की हीट होती है, लाइट होती है, और वो बहुत लार्ज अमाउंट में इसको एमिट करती हैं, उत्सर्जित करती हैं। तो इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार्स कहते हैं, और जैसे कि सन एक स्टार है। तो इस चीज़ को आपको नोट डाउन करना है, लर्न करना है, समझ के रखना है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक कंसेप्ट है एसएसटी का, क्योंकि हम प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। अब आ जाता है कॉन्स्टिलेशंस किसे कहा जाता है।
कि आखिरकार कॉन्स्टिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पे देखो कॉन्स्टिलेशन के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, वाइल वाचिंग द नाइट स्काई, यानी कि जब हम क्या करते हैं, वाइल वाचिंग द नाइट स्काई you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. ठीक है, ये अंडरलाइन सही तरीके से नहीं हुआ है तो मैं इसको फिर से इरेज करके और फिर से सही तरीके से अंडरलाइन कर देता हूँ इसको, कि while watching the night sky you may notice various pattern formed by different groups of stars. These are called constellations. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम रात के अंधेरे में आकाश को देखते हैं तो आप लोग क्या ध्यान देते हैं कि कई प्रकार के पैटर्न बनते हैं कुछ तारों के समूह से। कुछ तारों के समूह ऐसे इकट्ठे होते हैं, वो एक नई संरचना का निर्माण करते हैं और उससे एक नया पैटर्न बनता है, और वो पैटर्न जो उन स्टार से बनता है उसी को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिलेशंस कहा जाता है। कॉन्स्टिलेशंस होते हैं वो, यानी कि जब स्टार्स मिल करके, कुछ स्टार्स एक ग्रुप में मिल करके किसी पैटर्न का निर्माण कर देते हैं, तो वो पैटर्न जो होता है वो कॉन्स्टिलेशंस कहलाएगा। जैसे कि अगर इनके नाम लिए जाएं तो उर्सा मेजर जो है, और बिग बियर इन वन सच कॉन्स्टिलेशन, यानी कि कुछ नाम अगर हमें याद रखने हो कि कॉन्स्टिलेशंस के नाम बताइए, तो उर्सा मेजर नाम हुआ, बिग बियर नाम हुआ जो भालू जैसा आकृति बनती है इन स्टार के मिलने से, कुछ स्टार के मिलने से। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिलेशन इज़ द सप्तऋषि। और यदि अगर कॉन्स्टिलेशन को बड़े आसानी से पहचाना जाने वाला अगर कोई आपका कॉन्स्टिलेशन है तो वो है सप्तऋषि, क्योंकि इसमें सेवन ऋषि सेजेस, इट इज़ ग्रुप ऑफ 7 स्टार, क्योंकि इसमें 7 स्टार जुड़े होते हैं, तो इसे हम सप्तऋषि हमने इसको नाम दिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कॉन्स्टिलेशंस के। तो कॉन्स्टिलेशंस के जो एग्जांपल हैं, उर्सा मेजर हो गया आपका, बिग बियर हो गया, सप्तऋषि हो गया, ये कुछ स्टार्स के आपके एग्जांपल्स, कॉन्स्टिलेशंस के एग्जांपल हैं जो कुछ स्टार्स मिल करके कॉन्स्टिलेशंस को निर्माण करते हैं। तो इस वर्ड को, टर्म को याद रखना है कि आखिर कॉन्स्टिलेशंस होता क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे लिए। फिर आगे आ जाते हैं पोलर स्टार किसे कहा जाता है। तो पोलर स्टार में देखो, द नॉर्थ स्टार, यानी द नॉर्थ स्टार का मतलब उत्तर का तारा। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, वो क्या दिखाता है, उत्तर दिशा को दिखाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोलर स्टार, इसको पोलर स्टार भी कहा जाता है, यानी कि पोलर स्टार भी कहलाता है। यानी कि जो नॉर्थ स्टार होता है जो कि उत्तरी दिशा को दिखाता है, उसे हम पोलर स्टार कहते हैं। दूसरा नाम इसका पोलर स्टार है, वैसे इसका नॉर्थ स्टार भी है, तो इसे हम पोलर स्टार बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप में आ जाते हैं अगले टॉपिक में। जैसे सेलेस्टियल बॉडी के बारे में हमने पढ़ा था कि सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है, तो वैसे ही अब प्लैनेट्स क्या होते हैं उसी को, जैसे सेलेस्टियल बॉडी में हमने स्टार्स को डिफाइन कर दिया था कि आखिरकार सेलेस्टियल बॉडी होती है तो उसमें स्टार क्या होता है, वैसे ही सेलेस्टियल बॉडी के अंदर प्लैनेट भी आते हैं। तो जैसे कि सम सेलेस्टियल बॉडीज़, यहाँ पे है, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव दियर ओवन हीट एंड लाइट, दे आर lit by the light of the stars, such bodies are called planet। ठीक है, तो ये थोड़ा अंडरलाइन गलत हो गया तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
ये आपका अंडरलाइन हो गया। यानी कि इसमें कहा है कि सम सेलेस्टियल बॉडीज, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जो डू नॉट हैव दियर ओवन हीट, जिनके पास खुद की हीट नहीं होती, खुद की लाइट नहीं होती, और वे प्रकाश को पैदा नहीं कर सकती स्टार की तरह। ठीक है, सच बॉडीज, ऐसी जो बॉडीज होती हैं उनको प्लैनेट्स कहते हैं। भाई हमने स्टार्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो स्टार की डेफिनेशन में क्या आया था कि वो खुद की एक लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट को एमिट कर सकते हैं, उत्सर्जित कर सकती हैं, और ये काफ़ी हॉट होती हैं, और ये किसी अन्य मतलब प्लेनेट को भी लाइट दे सकती हैं, ऐसी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। तो वही चीज़ इसमें वो क्वालिटी नहीं है, प्लेनेट के अंदर वो क्वालिटी नहीं होती। ये स्टार की तरह क्या नहीं कर पाती हैं, लाइट, खुद की लाइट उत्सर्जित नहीं कर सकती हैं, और ये इतनी हॉट भी नहीं होती हैं, खुद की हीट नहीं होती इनके पास, स्टार से ही इनको हीट मिलती है। तो ऐसी सेलेस्टियल जो बॉडी होंगी वो क्या होंगी, प्लेनेट कहलाएंगी। लेकिन सेलेस्टियल वो सभी बॉडीज सेलेस्टियल कहलाएंगी जो रात के अंधेरे में आकाश में क्या होती हैं, चमकती हैं, उसको हम सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे। ये बात हमारे लिए ध्यान देने वाली बात है। तो हमने यहाँ टर्म्स जो पढ़े हैं वो किस किस के बारे में पढ़े हैं, अभी है पढ़ा हमने सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है, स्टार क्या होता है, कॉन्स्टेलेशंस क्या होता है, पोलर स्टार क्या होता है, प्लेनेट क्या होता है। अब अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सोलर सिस्टम जो है हमारा, वो सोलर सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो द सन, जो हमारा सन होता है, द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम others celestial bodies known as asteroids and meteoroids, कि जो सूरज होता है, सन होता है, 8 प्लैनेट्स होते हैं, 8 ग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, और अन्य सेलेस्टियल जो बॉडी हैं जैसे कि एस्ट्रॉइड जाना जाता है, मेटेरोइड्स होता है, ये सब क्या होता है, ये आपके सोलर सिस्टम में आते हैं। तो ये सोलर सिस्टम में आपका आता है। अब यहाँ पे सोलर सिस्टम की इमेज आपको दिखा रखी है कि आखिरकार ये इमेज है सोलर सिस्टम की, कि किस प्रकार से बीच में आपका सन है, और सन के पास में जो है वो मरकरी जो आपका है वो प्लेनेट है। ठीक है, ये इसके अराउंड चक्कर लगाता है। फिर उसके बाद और भी आपके जैसे मार्स है, विनस आ रहा है, विनस के बाद में आपका अर्थ आ रहा है, सॉरी आपका सबसे पहले मरकरी आ रहा है, मरकरी के बाद में आपका विनस आ रहा है, विनस के बाद में अगर हम बात करें तो वो अर्थ आ रहा है, अर्थ के बाद में आपका जो है वो मार्स आ रहा है, मार्स के बाद में आपका जो आ रहा है वो जुपिटर है, जुपिटर के बाद में शत्रुन है, शत्रुन के बाद में आपका अर्नस है, और फिर नेपच्यून है। तो ये इस प्रकार से आपकी 8 जो प्लेनेट हैं, सन के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, वो आपके प्लेनेट दिखाए गए हैं। और जो मेटेरोइड्स, जो एस्ट्रॉइड्स की बात की हमने, वो है आपका मार्स और जुपिटर के बीच में जो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा गया है, यानी कि यहाँ पे बहुत बड़ी चट्टानें, पत्थर वगैरह एस्ट्रॉइड मेटेरोइड्स के रूप में घूमते रहते हैं। तो ये आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट है, तो इसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं, जो मार्स और जुपिटर के बीच में आता है। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा बताया गया है कि किस प्रकार से हमारा सोलर सिस्टम है, और वो कौन सा किसके बीच में और किसके बाद आता है। तो ये सोलर सिस्टम में बेसिक कंसेप्ट है, हमें याद होना चाहिए कि आखिरकार हमारे सोलर सिस्टम में स्टार जो है, सन है, उसके चारों ओर जो प्लैनेट चक्कर लगाते हैं वो क्रम से कैसे एक के बाद एक आते हैं, पहले कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आता है, ये याद सबको होना चाहिए कि सन के बाद मरकरी आएगा,
मरकरी के बाद विनस आएगा, विनस के बाद में अर्थ आएगा, अर्थ के बाद में मार्स आएगा, मार्स के बाद में जुपिटर आएगा, फिर सतुर्न आएगा, फिर यूरेनस आएगा, फिर नेपच्यून आएगा। तो इस तरीके से सीरियल वाइज याद होना चाहिए। फिर पोलर स्टार क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है, ये सारे टॉपिक हमें अच्छे तरीके से याद होने चाहिए और नोटबुक में लिखा भी होना चाहिए। ये जैसे डायग्राम है तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये लिखा होना चाहिए कि सन क्या है, सन हमारा स्टार है। फिर उसके बाद में प्लैनेट कौन सा आता है, तो प्लैनेट जो आता है आपका वो मरकरी आता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो ये नीचे टेबल दे रखी है, आपको नाम लिख रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन 8 के नाम होना चाहिए कि पहले नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये। तो इस तरीके से हमें नॉलेज होना चाहिए इसका, हमारे सोलर सिस्टम में इनका क्या होता है। तो ये आज का इतना ही बेसिक कंसेप्ट है, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, बाकी इससे आगे का हम कल पढ़ेंगे। तो ये सारा काम आपका होमवर्क के लिए है, आपको लर्न भी करना है और राइट भी। जैसे ये चार्ट तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सीरियल वाइज लिखना ज़रूर होगा कि सन स्टार है, उसके बाद मरकरी आएगा पहले नंबर पे, फिर वेनस आएगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। साथ ही फिर आपको प्लैनेट्स की डेफिनेशन हो गई, पोलर स्टार की डेफिनेशन होगी, कॉन्स्टिलेशंस की डेफिनेशन हो गई, स्टार की डेफिनेशन होगी, सेलेस्टियल बॉडी की डेफिनेशन होगी। ये सब आपको डेफिनेशंस लिखनी है और लिखने के बाद में आपको लर्न भी करनी है। तो ये आपका होमवर्क है और इस होमवर्क को आपको समझना है अच्छी तरीके से और लर्न करना है। अगर ये आप लर्न कर लेंगे तो आपके बेसिक कंसेप्ट में काफ़ी मदद मिलेगी आपको। तो यहाँ पे मैं इसको एंड करता हूँ वीडियो को। थैंक यू, बाय।